हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल्स पे। और जैसा कि हमने आपको ये प्रॉमिस किया था कि आफ्टर 7 डेज मैं इस वीडियो को एक कंटिन्यू तरीके से आपके सामने रखूँगा। तो फाइनली मैंने वो 5 से 6 डेज जो है व्यतीत कर लिए हैं। अब आपके सामने जो वीडियोस होंगे हमारे, जो अपने तैयारी को रफ्तार देने के लिए जो वीडियो होंगे, उसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने जो पढ़ाया है आपको, आप वो सारे वीडियो एक बार दोबारा देख लेंगे। और हमारे जो कोचिंग के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कोचिंग में ये सारी चीजें जो हैं कंप्लीट कर ली हैं, आप उसको इस चीज को देके एक बार पुनः अपनी चीज को जो है रिवाइज करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर था, हमने बहुपद चैप्टर को ओवरकम कर लिया है। हमने दो वेरिएबल्स वेरिएबल्स इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, मतलब दो चरों वाले क्या है रैखिक युग्म, वो वाला जो चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 3, उसको भी हमने ओवरकम कर लिया है। फाइनली हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, ये देखिए क्वाड्रिक इक्वेशन। हम लोग आज के बारे में जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रिक इक्वेशन में, अब देख लीजिए। हमने आपको बताया था कि अलजेब्रा से आपके चैप्टर जो एक पेपर्स है आपके एग्जाम्स में 18 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने दो चैप्टर्स आपके कवर कर दिए हैं। ये तीसरा चैप्टर आपके सामने जो है क्वाड्रिक इक्वेशन, उसको लेके मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो हम इस चीज को सीखेंगे कि इससे अब हम आपको बताएंगे कि इस जो चैप्टर से किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप देख लीजिए कि क्वाड्रिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रिक इक्वेशन मींस दो घात समीकरण होता क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हमने जब आपको पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि बहुपद क्या है, और जब हम फाइनली डिग्री निकाल रहे थे तो हमने बताया था कि जिस इक्वेशंस के घात जो है 2 होगा वो द्विघात समीकरण कहा जाएगा। जो इसके घात 3 होंगे उसको त्रिघात समीकरण कहा जाएगा। तो अब हम इस आप लोग को ये स्पष्ट हो गया होगा कि सर जो भी इक्वेशंस, जो भी समीकरण होगा, उसका अगर डिग्री, उसका घात अगर 2 है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। अब हर चीज का एक मानक रूप होता है, वैसे ही द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है। और इसको हम देखेंगे कैसे। द्विघात समीकरण का मानक रूप के बारे में अगर बात किया जाए तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर ये इज नॉट इक्वल टू 0। जहां ये क्या होना नहीं चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए अगर ये हमने 0 पुट कर दिया तो 0 से जैसे हम इसे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ये फाइनली 0 हो जाएगा, और ये घात किस में बदल जाएगा, एक घात वाले बहुपद में बदल जाएगा, समीकरण में बदल जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि ये इज नॉट इक्वल टू 0। और जो ए होंगे, ए बी, ये सी, ये सारे क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या, वास्तविक संख्याएं। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से नोट कर लें कि जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप दिया होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको फैक्टर के मल्टीप्लाई के रूप में क्वेश्चन दे देगा ऐसे, या इधर उधर करके दे देगा। आपको अरेंज करने के लिए कहा जाएगा। जब आपके बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसमें कहा जाएगा कि आप इसका द्विघात समीकरण में मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो आपको वर्मा सर ने पढ़ाया है कि क्या द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते हैं आपके बुक से। तो हम आपके बुक्स का जो है पहला क्वेश्चन जो लेंगे वो आपके बुक्स से ही कॉपी, यहाँ देखिए ये आपके बुक्स में जो दिया गया है पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। पहला जो आपके इसमें दिया गया, हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं और मानक रूप में आपको बताते हैं कैसे। ये हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि इसको मानक रूप में लिखे। ये दिया है 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। बहुत इजी होता है, बहुत इजी है। हमने आपको बताया है कि सर जो है क्वाड्रिक इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण होता है, उसका मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये होता है। अब इसी फॉर्म में हमको ये रखना है।
तो ये इसी फॉर्म में रखना है, मतलब ए वाला जो है फैक्टर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको हम सबसे पहले लिख देंगे, तो हमने इसको लिख दिया 2x²। फिर उसके बाद जो x वाला टर्म है उसको बीच में रखेंगे 3x, और ये -3 = 0। ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल चुका है, हमारे मानक रूप में बदल चुका है। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इस तरीके से अरेंज करके दे देंगे। वीडियो आपके लिए हिंदी के भी आएंगे, इंग्लिश के भी। डोंट वरी, अगर हमने आपको 90 से प्लस स्कोर करने की जो आपसे वादा किया था, एक प्रॉमिस किया था, उसमें आपको अचीव कराने में हर संभव मदद मैं करूंगा। चलिए, अब इसमें कह रहा है जो दूसरा क्वेश्चन है, पहला मानक रूप में बदलना था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप मानक रूप में उसको बदलते रहिए। चलिए, आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं। ये देखिए 4x² + 5x + 1 दिया हुआ है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, हमको मानक रूप, हमको पता है कि सर मानक रूप ax² + bx + c = 0, तो इसी फॉर्मेट में ले आएंगे। देखो ये सबसे आगे है, सबसे आगे यहाँ पे भी है, 5x यहाँ बीच में है, 5x बीच में है। केवल जो इक्वल के उधर हमको 0 चाहिए है, क्योंकि इक्वल के यहाँ मानक रूप में इक्वल के = 0 है, तो इसको हम इधर ले आएंगे 4x² + 5x - 1 = 0। ये आपका मानक रूप में क्या है, बदल चुका है। बहुत अच्छे से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम टाइम में सारी चीजें जो है अच्छे से आप रिवाइज करते हुए चलिए। जो भी चैप्टर हमने ओवरकम कर लिया है, जो भी आपको चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, आप उसको विद्या क्वेश्चंस में जो भी अवतार, जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक लिए हैं, उसको जो है आप करते रहिए। अनसॉल्व्ड पेपर ले लीजिए। अनसॉल्व्ड पेपर में क्या करिए कि देखिए आपके जो हमने पढ़ा दिया है उससे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या हम उसको कर पाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो क्वेश्चन हमारा छूट जा रहा है। अगर ऐसा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपकी जो सॉल्यूशंस है आपको बाकायदा समझाए जाएंगे। यहाँ पे मैं लाइव आके समझाऊंगा। चलिए, अब ये सारी चीजें हमने मानक रूप में क्या कर लिया है, मानक रूप हमने सॉरी ये जो है हमने क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है। अब हमको कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, उसको कहेगा कि आप द्विघात समीकरण के रूप में, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण के रूप में है। और हमारे पास जो क्वेश्चंस दिया गया है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है। देखिए 2x - 3 ऐसा क्वेश्चन था हमारे पास, और हमसे कहा गया था कि सर जांच करके बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो जब तक हम उसके मानक रूप में इसको नहीं लेके आएंगे तब तक हम कह नहीं सकते कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x + 1 का क्या है, होल स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो a + b का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको हम ओपन कर देंगे, तो यानी x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही + 2x। इधर वाला हमने सॉल्व कर दिया है। ये देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab 1 है तो इसलिए 2x आ गया। यहाँ आप सॉल्व करिए, 2 का मल्टीप्लाई x में करिए तो 2x हो गया। अब इसमें अगर करेंगे तो इसके सामने माइनस आएगा और 2 3 जा 6। अब देखिए सबको इधर लेके आइए, ये आ गया x² + 1 + 2x, और जब इसको इधर लाएंगे तो इसके सामने है प्लस, जब इक्वल के दूसरे साइड में ये आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x - 2, और जब इसके सामने ये माइनस है और इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस = 0। यहाँ देखिए ये x² प्लस, देखिए यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 6, इसको अभी हम लास्ट में लिखेंगे। सॉरी, दरअसल हमको जो है खांसी आ रही है, फीवर से, लेकिन कोई बात नहीं, जो हमारा जो मेन जो काम था, हमारा जो समाप्त करना था उसको हमने ओवर कर लिया है। ये सब चीजें होती रहेंगी, सर्दी का महीना है, ये सब चीजें होंगी, लेकिन इस चक्कर में आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। हमको कोई प्रॉब्लम्स है उसको मैं एक साइड में रख के, अब इस वीडियो को आप देखेंगे कि कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा। चलिए, इसको हम करेंगे 2x में 2x को अगर माइनस किया जाएगा तो ये हो जाएगा 0। यहाँ देखिए
1 में इस 6 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 इक्वल टू 0। हो सकता है इसमें यक्स वाला टर्म नहीं, लेकिन द्विघात समीकरण के लिए होना क्या चाहिए कि जो वो समीकरण दिया गया है, इक्वेशन जो दिया गया है, वो कितने डिग्री का होना चाहिए, वो 2 डिग्री का। तो यह देखिए डिग्री इसका कितना है 2, इसलिए यस इट इज क्या, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हमसे पूछ रहा है ये सारी चीजें। अतः ये द्विघात समीकरण है। ये हमको से जांच करने के लिए कहा गया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए हम एक क्वेश्चन आपके लिए और लेते हैं। चलिए इसको इरेज कर दें। आपके लिए हम दूसरा क्वेश्चन आपके बुक से लेंगे। ये देखिए आपके बुक्स में जो दूसरा एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। ये देखिए हम एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ लीजिए 2x माइनस 1 और यहाँ x माइनस 3 इक्वल टू क्या, x प्लस 5 x माइनस 1। देखिए बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हूबहू यहाँ सारा पूरा सॉल्व करने में बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएंगे, कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। कराने को मैं करा दूं, लेकिन क्या होगा कि जैसे आपके पास जो भी तो कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। हमने 3 क्वेश्चन करा दिया, हमने 4 क्वेश्चन करा दिया। मैथ करने से आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब घर पे अभ्यास करेंगे तो चीजें जो हैं आप सीख पाएंगे। चीजों को आप अच्छी तरीके से सीखेंगे और जब आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं। इधर देखिए ये दोनों फैक्टर्स यानी मल्टीपल्स के रूप में दिए गए हैं, इनको हम पहले सॉल्व करेंगे। जब इस 2x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। इस 2x का जब 3 में करेंगे तो माइनस 2 3 जब 6x हो जाएगा। इस माइनस का जब x में करेंगे तो ये माइनस x और इसका यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा कितना प्लस 3 इक्वल। इधर हमने सॉल्व कर लिया है। अब इस साइड में चलते हैं, राइट हैंड साइड में। इधर जब करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें करेंगे तो माइनस एक्स, इसमें करेंगे तो प्लस 5x और इसमें होगा तो क्या माइनस 5। चलिए अब इसको हम और सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस 6x है और यहाँ माइनस x है, दोनों के सामने सेम साइन है, इसका मतलब ये जुड़ जाएगा और साइन जो दोनों के सामने रहता है वही साइन लगा देंगे। तो 6x में x को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7x और ये हो जाएगा प्लस 3। इधर अगर सॉल्व किया जाए तो इधर x स्क्वायर है, यहाँ देखिए माइनस x है और प्लस 5x है, दोनों के सामने साइन अपोजिट है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये घट जाएंगे। घटेगा क्या, 5x में से एक x घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4x और माइनस 5। आप सबको एक साइड में ले आएंगे, क्योंकि हमको पता है सर कि क्या पता है, पता ये है कि इक्वल के दूसरे साइड में 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0, क्योंकि हमने मानक रूप आपको बताया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब सबको दूसरे साइड में लाएंगे तो ये 2x स्क्वायर, अब ये जो समान चीजें उनको एक साथ लिखेंगे। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट गया, फिर इसको x वाले को लेंगे, 7x में से इधर लेके आएंगे तो ये माइनस 4x, फिर इसको प्लस 3 को लेंगे और इधर से लेके आएंगे माइनस को तो इधर हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या 0। और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x 2x में से एक x स्क्वायर घट जाएगा तो x स्क्वायर। 7x माइनस में है और ये भी माइनस में, तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11x और इसमें ये जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। देखिए ये जो हमको रिजल्ट जो मिला है, जो सॉल्व करने पे जो हमको हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसका डिग्री अगर हम देखें, डिग्री अगर देखा जाए तो डिग्री कितनी है 2 है। अगर डिग्री 2 है तो हमने आपसे पहले भी बताया है कि अगर डिग्री 2 है तो ये द्विघात समीकरण होगा। अगर डिग्री इसका 2 नहीं आता, इसका मतलब अगर ये नहीं होता तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, एक साइड में ले जाके इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या इसका डिग्री 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डिग्री 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, अगर डिग्री 2 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपको समझाते हैं। फर्स्ट इसको मैं इरेज कर देता हूं।
इरेज करता हूं इसको। और आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ये एग्जाम का टाइम है और एग्जाम के टाइम पे बच्चों क्या है, हमको नर्वस नहीं होना है कि हमको क्या आता है क्यों क्या नहीं आता है। हम चीजों को जो है अच्छी तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चीजों को जब हम अच्छी तरीके से समझते हुए, तो वो हमारी चीजें हमारे दिमाग में सेट होंगी। आप क्या करिए, देखिए अब धीरे धीरे मैं आपको स्ट्रेटजी की तरफ ले चलूंगा कि हमको पढ़ना कैसे है। पढ़ना ऐसे है बाबू, देखिए अब बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास बचा हुआ नहीं है। अब इन दिनों में क्या करना है, आपको जो आपके सब्जेक्ट हैं, आर्ट को अगर आप लिए हैं तो आर्ट को छोड़ के बाकी आप 5 जो हैं, 5 देखिए जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारे पास हो गया क्या, हिंदी हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, क्या हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। आप इनका क्या करिए, आप इनका अनसॉल्व ले आइए, अनसॉल्व पेपर सभी का आप अनसॉल्व पेपर ले आइए। अगर आप वास्तव में, अगर हमने ये कहा है आपसे कि मैं आपको 90 से प्लस दिलवाऊंगा, तो ऐसे ही नहीं कह दिया था। हमारे पास बेस्ट प्लान है आपके लिए, बेस्ट प्लान है कि आप कैसे स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि जिसको अनुभव होता है इस चीज के लिए, मैं स्पेशली बोर्ड स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता हूँ। आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि हमने इतने कम 2-4 साल के अपने टीचिंग करियर में हमने 90 प्लस तक बच्चों को ले गए हैं। और आपको ये करेंगे, आपको भी 90 प्लस लाना है। इसलिए लाना है कि जैसे मैं पहले से बताता रहता हूं कि हमारे पापा मम्मी ने हमसे अभी तक कोई डिजायर नहीं किया है कि हमको आप कुछ ला के दीजिए। इतने साल में एक ऐसा रिजल्ट होगा जिसका वेट आपके पापा मम्मी को होगा, आपके पूरे रिश्तेदार को होगा और आपके पूरे समाज को होगा। तो करना क्या है कि जो जिस रिजल्ट का आप इतना बेसब्री से कोई इंतजार कर रहा हो कि मेरा बच्चा ये सारे नंबर्स लाके हमको एक प्राउड फील करने का मौका देगा, आप उस चीज को करिए। इतने साल में उन्होंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, और जब अब मौका मिला है तो हम उनको एक अच्छा सा गिफ्ट देंगे। गिफ्ट कुछ भी देना है, करना सिर्फ इतना है कि आपको 90 से प्लस नंबर लाके उनके सामने एक अच्छा उदाहरण सेट करना है, ताकि आपके छोटे भाई बहन जो आपके घर में हो, वो आपके बताए हुए आपके नक्शों कदम पे चले और वो भी अपना नाम रोशन करें। तो इस तरीके से अब हमने आपसे वादा किया था कि आपके जो इस परिश्रम में मैं आपका पूरा भागीदार रहूंगा। मैं कैसे गाइड करूंगा कि आपको कैसे इतने ज्यादा से ज्यादा नंबर आप लाएं। तो हमने आपको बताया कि आप सबका अनसॉल्व पेपर ले आइए। आप मार्केट से 5 रजिस्टर कॉपी खरीद लीजिए। कितने रजिस्टर कॉपी, 5 रजिस्टर कॉपी खरीद लीजिए। क्या करना है, पहले जो 2024 में आए हुए हैं, 2024 में जो सारे पेपर हुए हिंदी के, आपको 2 दिन में एक पेपर सॉल्व करना है याद करते हुए। इसके भी 2 दिन में एक पेपर सॉल्व करना है, इसके भी 2 दिन में एक पेपर सॉल्व करते हुए चलना है, और सबके 2 दिन में एक एक पेपर आप सॉल्व करेंगे। अगर जैसे ही हमको, अगर मान लीजिए एक पेपर में हमसे 30 क्वेश्चन, कम से कम 20 तो ऑब्जेक्टिव से रहते हैं, कुल मिला के 30 से 35 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं एक एक पेपर में। अगर हम जैसे ही हमने 5 पेपर, जैसे ही हम 5 पेपर कवर कर पाएंगे, अगर मान लीजिए हम पढ़ते हैं विद्या क्वेश्चन या किसी भी बुक से, तो हम ये करेंगे कि कहीं एक साइड से पढ़ते रह जाएंगे, हम पूरा सिलेबस को टच नहीं कर पाएंगे। और ये टाइम है फाइनल टच देने का। आपने क्या किया क्या नहीं किया, इसको आप एक साइड में रख दीजिए। पढ़ाना मेरा काम है, मैथ के लिए मैंने प्रॉमिस किया है। और मैं ये भी बता दूं कि सारी चीजें जो है परफेक्ट तरीके से चल रही हैं। वीडियो भी आपको परफेक्ट तरीके से मिलेगा, ताकि आप अपने तैयारी को रफ्तार दे पाएं और अपने जो गोल्स है उसको अचीव कर पाएं। चलिए, हमने आपको बताया कि आप सबका अनसॉल्व पेपर ले लीजिए। अनसॉल्व पेपर जब आप लेंगे तो क्या करेंगे, सबसे जो है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है।
आप जिस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं हो सकता है उसमें आपको क्वेश्चंस ना आता हो, तो करना क्या है, उसको अपने बुक्स से, अपने विद्या क्वेश्चन से, यूट्यूब, गूगल से, जहां से भी आपको उसका आंसर मिले, फाइंड आउट करके उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो दूसरे चैप्टर से भी टच कर रहा है, पेपर आखिरी वाले चैप्टर से को भी टच कर रहा है, बीच वाले भी चैप्टर को टच कर रहा है। इसका मतलब वो पूरा पेपर जो है आपके पूरे बुक्स को जो है टच कर रहा है। नहीं तो आप करते क्या, आप दूसरा चैप्टर याद कर रहे हैं, आप तीसरा चैप्टर याद करते रह जाएंगे और आपका बुक कभी खत्म नहीं होगा, कभी आपका विद्या क्वेश्चन नहीं खत्म होगा। हमको उस तरीके से नहीं पढ़ना है, गधों की तरीके से मेहनत नहीं करना है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करना है, हमको पेपर सॉल्व करने हैं। जो चीजें हम करते आ रहे हैं उसको कर लीजिए। आप 3-4 घंटे, 3 घंटे लिख लीजिए, इस चीजों को तैयार कीजिए। 5 घंटा आप निकाल लीजिए पेपर के लिए, तभी आपके बहुत सारे समय बचे हुए हैं। और इस टाइम पे हमको और कोई काम नहीं करना है। हो सकता है कोई कोई रूरल एरिया से, उनके घर थोड़ा सा, तो उस चीज को साइड में रख के थोड़ा सा हम इस तैयारी पे अपना फोकस करेंगे, इस तैयारी पे फोकस करेंगे ताकि हम एक बेहतर रिजल्ट दे पाए। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था, मैं उसके लिए हमेशा जो है प्रयत्नशील रहूंगा, ट्राई करूंगा, एफर्ट करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिले। आप प्लीज एक चीज मेरी ये कर लेना, चाहे बड़ा बड़ा भाई समझ के, चाहे एक अच्छा टीचर समझ के, या बेस्ट गाइडर समझ के। आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप भी ये चीजें करिए। आप जो है मार्केट से तुरंत कल जब भी आप हमारे वीडियो को देख पा रहे हो तो आप क्या करिए, एक अनसॉल्व पेपर सबका ले लीजिए, उसको क्या करिए, सबका पेपर आप सॉल्व करना चालू करें। एक कॉपी में जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आप पूरे बुक को टच कर पाएंगे और सारे क्वेश्चंस जो आप कर रहे हैं वो आपके तैयार होते चले जाएंगे। आप एक टाइम बाद ये देखेंगे, जैसे ही आप 5 पेपर तक सॉल्व करेंगे, जैसे ही आपको ये लगेगा कि ये जो क्वेश्चन, जैसे छठा पेपर आपने चालू किया, जैसे आपको लगेगा कि ये पहला वाला क्वेश्चन इस पेपर में आ चुका है, चीजें रिपीट होने चालू होंगी, जाएंगी, और आपको अच्छे से तैयारी करने में भी अच्छा लगेगा। चलिए 1 मिनट में पानी पी के आता हूँ। चलिए, ऐसा है कि हमने जो बताया है आप उस चीज को करते रहिए। बाकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर दिया है, ये सारे लेक्चर 1 बाय 1 करके आपको मिलते रहेंगे। ये सारी चीजें अब प्रॉपर तरीके से आपको मिलेंगी। अब अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे कि मैं आपके लिए हिंदी का वीडियो भी ले रहा हूँ, जो ग्रामर पोर्शन है इंग्लिश के, वो सारी चीजें इस बोर्ड पे कराई जाएंगी। मुझे चाहे जितना एफर्ट करना पड़े, अगर मैंने आपसे प्रॉमिस किया है बच्चों कि मैं आपको 90 से अबव % दिलवाऊंगा, आप देखेंगे कि यही बोर्ड होगा, इसी बोर्ड के सामने बच्चे खड़े हुए दिखाई देंगे 90 से प्लस नंबर स्कोर का रिपोर्ट कार्ड लेके। अगर आप वीडियो देख के भी इसको इग्नोर कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं और अपने पापा मम्मी के जो है सपनों को चूर चूर करने का काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा जा रहा है, आपको पसंद भी नहीं लगेगा, आप सोचेंगे स्किप करके लाओ रील देखते हैं। देखते रहिए रील, चर्च करते रहिए, दूसरे के सपनों को बेकार करते रहिए। जब आपसे पूछा जाएगा कि सर कितने नंबर्स आए हैं, तब दुनिया भर के बहाने बनाना कि मेरा तबीयत खराब हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, नहीं तो मैं इतना कर लेता। जो बच्चे 2-3 हमारे अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं, जो कोचिंग्स नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ वो आप कोचिंग को कंटिन्यू करिए। जो अच्छे बच्चे हैं वो आएंगे, सब अच्छे बच्चे हैं, उसमें से 2-3 बच्चे बहुत तेज थे, वो कोचिंग इस टाइम नहीं आ रहे हैं और उनसे मेरा कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। आप वीडियो देखें तो प्लीज़ आप आके कोचिंग अटेंड करिए ऑफलाइन की। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ। ये सारी जो चीजें जो मैंने लिखी हैं, एक अगले नेक्स्ट वीडियो में कभी भी बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट प्लान के साथ सारी चीजें आपको स्पष्ट तरीके से समझाई जाएंगी। बाकी आप हमारे टीचिंग स्किल से बहुत भली भांति परिचित हैं। अब जो है हमको पता है कि आप लोग बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं और आशा है कि आप ऐसे ही रिस्पॉन्स करते रहेंगे, मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे।
लाइक्स करके अपना प्यार दिखाते रहेंगे, अपने पापा मम्मी के सपनों को साकार करते रहेंगे और राष्ट्र हित में, देश के सम्मान में आप इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक्स करिए। बाकी सीखते रहिए, समझते रहिए। मैं आपके साथ वीडियो को बहुत लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ कि देखते देखते आप इस वीडियो को स्किप कर दो। आपको और चीजें भी करनी है। आप जैसे करते हैं उतना करते रहिए। मैंने 2 चीजें आपसे बताई हैं कि मानक समीकरण क्या होता है द्विघात समीकरण का, और ये चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन जो कुछ भी लिखा है मल्टीपल्स के रूप में, क्या वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। मैंने इतना ही सिर्फ आपको बताया है। बाकी आप पुराने वीडियो को देख के वीडियो को अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने पापा मम्मी को के सपनों को साकार करते रहिए। बने रहिए वर्मा सर के साथ। जय हिंद, जय भारत।